हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कॉमर्स विद सुनीत जांगड़ा। इसमें हम कर रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडी। आज जिसका चैप्टर 4 है जिसका नाम है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब नियोजन। जैसे कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि हमें कुछ भी काम करना हो उससे पहले हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं। जैसे हमें कहीं बाहर जाना है तो काफ़ी टाइम पहले से हम डिसाइड करने लग जाते हैं कि हम कैसे जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, ठीक है, क्या हमारा खर्चा लगेगा आदि वगैरह वगैरह। इस चीज़ की हम क्या करते हैं, एडवांस में सोचने लगते हैं। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, प्लानिंग। आज के टाइम में देखा जाए तो लाइफ का ऐसा कुछ भी इवेंट नहीं है जहाँ पे प्लानिंग ना होती हो। लाइफ में हर जगह प्लानिंग की जाती है। तो चलिए देखते हैं बिजनेस में प्लानिंग कैसे कैसे की जाती है और क्या क्या कंपोनेंट हैं इसके। सबसे पहला आता है प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, मतलब हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। प्लानिंग क्या होता है कि कुछ भी करने से पहले एडवांस में सोचना कि यह व्हाट टू डू क्या करना है, हाउ टू डू कैसे करना है, व्हेन टू डू कब करना है तथा किसके द्वारा किया जाना है। इन सभी चीज़ों का पूर्व निर्धारण करना ही क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। प्लानिंग ब्रिज द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग एक ब्रिज की तरह काम करता है। आज जहाँ पर हम खड़े हैं और जहाँ हम जाना चाहते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक प्लानिंग क्या है, एक ब्रिज का काम करता है। इट इज़ वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। यह क्या है, मैनेजमेंट का सबसे बेसिक फंक्शन है। जैसे कि हमने पहले पढ़े थे कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इसमें क्या है, प्लानिंग क्या है, सबसे पहला मैनेजमेंट का फंक्शन है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपिंग अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग क्या होता है कि प्लानिंग में सबसे पहले तो क्या है, ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। फिर अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, ऐसे मतलब ऐसे कौन से कार्य होते हैं जिनको हम करके उसको क्या कर सकते हैं, उन गोल को अचीव कर सकते हैं, इसका निर्धारण करना ही प्लानिंग है। दस इट इज़ क्लोजली कनेक्टेड विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। इसमें क्या है, नई नई खोज निकाली जाती हैं, इसलिए यह क्या है, क्रिएटिविटी और इनोवेशन से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है। आगे देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले है बेसिक एंड प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग है जो क्या है, मैनेजमेंट का बेसिक और प्राइमरी फंक्शन है। सबसे पहले किसी भी काम को करने से पहले क्या है, प्लानिंग की जाती है। बेसिक ऑफ प्लानिंग फोरकास्टिंग। प्लानिंग में सबसे बेसिक क्या है, प्लानिंग में फोरकास्टिंग करना, मतलब फ्यूचर में क्या होना है उसके बारे में प्रेडिक्ट करना। यूनिवर्सल फंक्शन। प्लानिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनेजमेंट में ही लागू होती है। प्लानिंग जीवन के, आज के टाइम में जीवन के हर पहलू, चाहे किसी भी तरह का पहलू हो, यदि हम उसमें देखते हैं तो हमारे सामने प्लानिंग होती है। पर्पजफुल, ऐसा नहीं कि हम प्लानिंग कुछ भी ऐसे ही कर लें, उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही हम जब कोर्स ऑफ एक्शन करते हैं, जो एक्टिविटी करते हैं, उनको क्या होता जाता है, प्लानिंग बोला जाता है। इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटी। प्लानिंग में जो भी एक्टिविटी की जाती हैं वो एक दूसरे से कोरिलेटेड होती हैं, इंटरडिपेंड करती हैं। एक होगी तभी दूसरी हम कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिंग क्या है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, बौद्धिक प्रक्रिया, मतलब दिमाग के द्वारा की जाने वाली। फ्यूचरिस्टिक्स। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर से रिलेटेड होती है, क्योंकि जो हमारा पास्ट हो चुका है वो बीत चुका है, उसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। और जो प्रेजेंट चल रहा है वो प्रेजेंट चल ही रहा है, ठीक है, इसमें भी हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो फ्यूचर है, आने वाला है, उसको हम प्रेडिक्ट करके उसको कुछ ना कुछ हम चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या कहा जाता है, प्लानिंग इज ए फॉर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, ए कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग ऐसा नहीं है कि एक बार हमने प्लानिंग कर ली तो हम आराम से बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। प्लानिंग, जब प्लानिंग की जाती है तो उसमें डे टू डे एक्टिविटी में हम चेक करते रहते हैं कि प्लानिंग अपनी जो हमने जो प्लानिंग की थी उसके अनुसार ही कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कंटिन्यूस प्रोसेस।
प्लानिंग इज ए टाइम बाउंड एक्टिविटी। प्लानिंग जो नियोजन होता है वो एक निर्धारित समय में होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, टाइम बाउंड एक्टिविटी हो कहा जाता है। जैसे हमारे पास किसी भी चीज़ के लिए 2 महीने हैं, ठीक है, उन 2 महीनों में हम 2 महीनों को लेकर हम प्लानिंग कर रहे हैं। यदि हमारी प्लानिंग 2 महीनों तक कंप्लीट ही ना होना, तब तक तो हमारा जो भी काम करना है वो हो जाएगा, उसके बाद प्लानिंग करने का फ़ायदा भी नहीं होता। नेक्स्ट वन इज ब्रॉडर देन डिसीजन मेकिंग। जो एक प्लानिंग होती है वो डिसीजन मेकिंग से बहुत ज़्यादा होती है, व्यापक होती है। इसमें हर एक पहलू पर अच्छे से गहन चर्चा की जाती है, जिसके बाद ही डिसीजन लिया जाता है। डायनेमिक प्रोसेस। प्लानिंग जो होती है वो एक गतिशील प्रक्रिया होती है। इसमें डे टू डे चेंज होते रहते हैं, क्योंकि यह एक्चुअल एनवायरनमेंट के साथ की जाती है कि वास्तव में इन फ्यूचर क्या होगा, और फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है, इसलिए इसमें कुछ भी चेंज हो सकता है। यूनिटी। इसमें जो प्लानिंग में जो भी कोर्स ऑफ एक्शन किए जाते हैं वो सभी एक दिशा में होते हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसमें यूनिटी होते हैं। एनालिटिकल विश्लेषण। प्लानिंग की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें हम विश्लेषण करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन या विकल्प मौजूद हैं, फिर हम उनको बेस्ट ऑप्शन का चूज करते हैं। इसको प्लानिंग को क्या कहा जाता है, इसलिए एनालिटिकल बोला जाता है। कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट। प्लानिंग बहुत सारे कंपोनेंट का क्या है, कंपोजिशन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सभी क्या थी, प्लानिंग की विशेषताएं थी। नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के क्या क्या महत्व हैं, ठीक है, इसके क्या क्या गुण हैं, इन सभी के द्वारा ऐसे मतलब इसके कौन से कारण हैं जिनके द्वारा हमें प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है या हम इसको इतना ज़रूरी मानते हैं। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग क्या है, हमें दिशा प्रदान करती है, ताकि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है ये हमें प्लानिंग से पता चलता है। बाय सेटिंग इन एडवांस हाउ टू वर्क इज टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन। जो हमें एक्शन करने हैं उनके लिए प्लानिंग क्या है, डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। इफ़ देयर वाज नो प्लानिंग, यदि हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है, एम्प्लॉय वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। जो हमारी संस्था के एम्प्लॉय हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे, कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, कोई ऊपर जाएगा, कोई नीचे जाएगा। लेकिन क्या है, एंड द ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट बी एबल टू अचीव द इट्स गोल एफिशिएंटली। और क्या होगा, इससे जो हमारी संस्था है वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगी एफिशिएंटली वे में। नेक्स्ट वन हम देखते हैं, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग के द्वारा क्या होता है, जो अनिश्चितता का जोखिम होता है उसको काफ़ी हद तक कम कर लिया जाता है। प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच एनेबल ए मैनेजर टू हैड एंटिसिपेटेड चेंज, कंसिडर्ड द इम्पैक्ट ऑफ चेंज एंड डेवलप अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। इस प्लानिंग के द्वारा क्या होता है कि जो हमारा मैनेजर है उसको पहले ही पता होता है कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी, कौन सी हमारे थ्रेट्स आने वाली हैं, उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है, जो हमारी अनसर्टेनिटी अनिश्चितता है फ्यूचर से रिलेटेड, उसको कम करके क्या करता है, एप्रोप्रिएट अप्रोच को चुनता है, जिससे रिड्यूस हो जाता है रिस्क। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग रिड्यूस वेस्टफुल एक्टिविटी। प्लानिंग के द्वारा क्या होता है कि हम जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं किसी कार्य को करने के लिए, मान लो हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं, तो प्लानिंग के द्वारा हम उनको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। प्लानिंग सर्व एज ए बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटी एंड एफर्ट द डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल वेयर बाय अनलेस एंड रेडुडेंट एक्टिविटी आर मेंशन। जहाँ पर अननेसेसरी जो जिन एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है उसको इसके द्वारा क्या कम कर दिया जाता है प्लानिंग के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडिया। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग एक अलग अलग विकल्प का चुनाव किया जाता है। जब प्लानिंग की जाती है तो क्या होता है कि प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये पहला फंक्शन है। मैनेजर्स गेट द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप न्यू आइडिया एंड न्यू
आइडिया कैन टेक द शेप ऑफ करेक्ट प्लान। इसमें नए नए आइडिया निकाले जाते हैं, जिससे क्या होता है हमारे पास इनोवेशन आइडिया, इनोवेटिव आइडिया आते हैं। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग फैसिलिटीज डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग में सहायता करती है। अंडर प्लानिंग टारगेट आर लेड डाउन, ठीक है। द मैनेजर हैज़ टू इवेल्युएट ईच अल्टरनेटिव एंड सिलेक्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑप्शन। जो मैनेजर के द्वारा अलग अलग ऑप्शन होते हैं हमारे पास, उनमें से बेस्ट का चुनाव किया जाता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्लानिंग क्या डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। प्लानिंग इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। जो कंट्रोलिंग होता है हमारा सबसे लास्ट की एक्टिविटी होती है मैनेजमेंट की। जब हमारी सभी एक्टिविटी हो जाती है, लास्ट में कंट्रोलिंग आती है, नियंत्रण। इसमें हम देखते हैं कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे, क्या होता है कि हम स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि हमें ऐसा अचीव करना है। जैसे हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि 12th क्लास के शुरुआत में कि हमें अबाउट 90% लेके आना है। लेकिन जो कंट्रोलिंग कहाँ आती है, कंट्रोलिंग आती है मेन एग्जाम में, ठीक है, लास्ट की एक्टिविटी है। उस टाइम पे हम देख पाते हैं कि हमें क्या 90% मिले या नहीं मिले। तो इसलिए क्या है कि प्लानिंग इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो ये क्या है, कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड सेट करती है। Planning provides the standard against the actual performance can be measured and evaluated. Control is blind without planning. यदि हम प्लानिंग ही नहीं करेंगे तो हमें बाद में कंट्रोल किस चीज़ का करेंगे? हमें ये बाद में कैसे पता चलेगा कि हमने जो परफॉर्मेंस की है वो अच्छी की है, बुरी की है, किस प्रकार की है। तो इसलिए कहा जाता है कि बगैर प्लानिंग के क्या है, कंट्रोल अंधे व्यक्ति की तरह है। दस प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेसिक ऑफ कंट्रोल। इस प्रकार क्या है, प्लानिंग प्रोवाइड करती है कंट्रोल के लिए बेसिक। नेक्स्ट हम देखते हैं लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग में देखते हैं कि इंटरनल लिमिटेशन और एक्सटर्नल लिमिटेशन। लिमिटेशन दो तरह की होती हैं। इंटरनल होती हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, जहाँ पर उसका काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है। लेकिन एक्सटर्नल लिमिटेशन में होती हैं जिस पर ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं होता है। चलिए देखते हैं इंटरनल लिमिटेशन क्या क्या है। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग डिस्कवरेज individuals initiative and creativity. The manager do not make change according to changing business environment. They stop taking or giving suggestion and new idea. Thus detailed planning may create a rigid framework in the organization. ये क्या कहना चाह रहा है कि प्लानिंग क्या है, जो इंडिविजुअल की इनिशिएटिव और क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देती है। क्योंकि यदि हमने कुछ प्लान कर दिया, कोई रिजिड प्लान कर दिया फ्यूचर से रिलेटेड बहुत बड़ी उसमें लेवल पे, तो क्या होगा, यदि कोई उसमें बीच में चेंजिंग करना चाहते हैं तो उसमें हम बीच में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है कि प्लानिंग क्या है, रिजिड लीड्स टू रिजिडिटी। नेक्स्ट वन देखते हैं हम, प्लानिंग में नॉट वर्किंग इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। जो प्लानिंग होती है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करती है। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन एंटिसिपेशन of future happening, and since future is uncertain and dynamic, therefore the future anticipations are not always true. जो प्लानिंग है फ्यूचर से रिलेटेड की जाती है, लेकिन डायनेमिक इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डायनेमिक होगा ना, तो उसमें चेंजेस आते रहेंगे और कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब 100% श्योरिटी के साथ ये बता पाए कि इन फ्यूचर क्या होगा। इसलिए प्लानिंग डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स हग कॉस्ट। वी प्लान्स आर ड्रॉन अप, हग कॉस्ट इज इन्वॉल्व्ड इन देयर फॉर्मुलेशन। जब प्लानिंग की जाती है तब बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉस्ट आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। ऐसा तो है नहीं कि प्लानिंग जल्दी हो जाएगी, तो प्लानिंग के लिए क्या होगा, सम टाइम प्लान टू बी ड्रा अप take so much time that there is not much time left for their implementation. मतलब काफ़ी बार हम देखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा मात्रा में टाइम क्या है उसको प्लान करने में लगा रहता है, लेकिन जो उसका इम्प्लीमेशन का क्या है
हमारे पास टाइम नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लान, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ प्लान कर लिया तो हमारी सक्सेस ज़रूर होगी, इसलिए कहा जाता है कि प्लानिंग सक्सेस की गारंटी नहीं देता। ये अनसर्टेनिटी को काफ़ी हद तक कम ज़रूर कर देता है, लेकिन ऐसा 100% श्योर नहीं है कि हमने जो प्लान किया है वो एक्यूरेट होगा, इसलिए इसके द्वारा सक्सेस की गारंटी नहीं मिलती है। नेक्स्ट वन देखते हैं हम, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लानिंग के द्वारा क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर दिया जाता है। इन प्लानिंग वर्क इज टू बी डन एज प्री डिटरमाइंड प्लान्स। इसके द्वारा पहले से ही वर्क क्या डन कर लिया जाता है। इट इज डिसाइड इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन एंड हु इज गोइंग टू डू। मतलब सबसे पहले इसमें एडवांस में डिसाइड कर लिया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है, तो बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा इसके क्या होता है, क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है। मोर एवर प्लानिंग इज डन बाय टॉप मैनेजमेंट विच लीड टू रिडक्शन ऑफ क्रिएटिविटी ऑफ अदर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो प्लानिंग क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा की जाती है, जो नीचे के लेवल के व्यक्तियों की क्या करते हैं, क्रिएटिविटी को रिड्यूस करते हैं। आगे हम देखते हैं कि एक्सटर्नल लिमिटेशन। ये तो क्या थी, इंटरनल लिमिटेशन थी, अब एक्सटर्नल लिमिटेशन है। दे आर दोज लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग विच अराइज ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर ओवर विच एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नो कंट्रोल। ऐसे फैक्टर जिन पर ऑर्गेनाइजेशन का किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होता, क्या है उसके द्वारा, उनको क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल लिमिटेशन बोला जाता है। चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, ऐसे कौन कौन से चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी वे लीड टू फेलियर ऑफ प्लानिंग। यदि गवर्नमेंट पॉलिसी को चेंज लेके आती है तो हमारी जो प्लानिंग है वो फेल हो सकती है। नेचुरल क्लाइमेटीज सच एज फ्लड, अर्थक्वेक, इस प्रकार की नेचुरल जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो आ जाती हैं, तो उससे भी क्या हो जाती है, हमारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। आल्सो एडवर्सली अफेक्ट द सक्सेस ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं, चेंज इन द स्ट्रेटजी ऑफ कंपटीटर आल्सो लीड टू फेलियर ऑफ प्लानिंग मैनी टाइम। काफ़ी बार क्या देखते हैं हम, जो हमारे कंपटीटर हैं वो खुद की एक्टिविटी को चेंज कर लेते हैं, जिसके द्वारा भी हम क्या कर देते हैं, अपने प्लानिंग को सक्सेस नहीं हो पाती। नेक्स्ट देखते हैं, रेगुलर टेक्नोलॉजिकल चेंज में इफेक्ट। जो डे टू डे हमारी लाइफ में टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहे हैं, उससे भी क्या होती है, हमारी प्लानिंग अफेक्ट होती है। चेंज इन द इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल आल्सो रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग। जो डे टू डे हमारी क्या है, इसमें चेंजेस आते हैं इकोनॉमिक सोशल कंडीशन में, इसके द्वारा भी हमारी इसको अफेक्ट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या प्रोसेस है, ऐसे कौन कौन से स्टेप हैं जिसके द्वारा एक प्लानिंग को फुलफिल किया जाता है। बीइंग, सबसे पहला स्टेप है बीइंग अवेयर ऑफ अपॉर्चुनिटी। हमें जो हमारे आसपास के अवसर हैं उनके प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए। इस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव और गोल, उसके बाद क्या किया जाता है, ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। फिर डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसिस, फिर जो प्लानिंग के लिए क्या क्या किया जाएगा, किस सेक्टर में क्या करना है, इसके लिए क्या है कि प्लानिंग प्रीमाइसिस डेवलप किया जाता है। फिर डिटरमाइन अल्टरनेटिव, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास ये तो है, इसके अलावा कौन कौन से विकल्प हैं जिनके द्वारा क्या कर सकते हैं, हम प्लानिंग को सक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव, हम उनको एनालाइज करते हैं, जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं उनको एनालाइज किया जाता है, उसके बाद इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव, फिर फाइनल जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम फॉर्मुलेशन ऑफ सपोर्टिंग प्लान, फिर उसके अलावा सपोर्टिंग प्लान को भी लेकर चलते हैं। इस्टेब्लिशिंग सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी, फिर बाद में इस्टेब्लिश जो एक्टिविटी का सीक्वेंस है उसको इस्टेब्लिश करते हैं। ये क्या थी, प्लानिंग की प्रोसेस थी। आइए इसमें देखते हैं, सबसे पहले है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। इसमें है द फर्स्ट एंड
Foremost step is setting objective. Objective may be set for the इंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड ईच डिपार्टमेंट, प्रत्येक डिपार्टमेंट और सभी के ऑब्जेक्टिव को इसमें क्या है सेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है डेवलपिंग प्रीमाइसिस। प्लानिंग प्रीमाइसिस आर द अजम्पशन अबाउट द लाइकली शेप ऑफ इवेंट इन फ्यूचर। इसमें हम डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में ऐसे ऐसे हमारा जो होगा इवेंट होंगी। इट्स फोरकास्ट द ऑब्स्टेक्सल problem or limitation in the path of effective planning because of which the plan may deviated। ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है प्लान हमारा डेविएट हो जाता है। प्लानिंग प्रेमिसेस सप्लाई रेलिवेंट फैक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फ्यूचर। जो प्लानिंग प्रेमिसेस क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन और फैक्ट को अवेलेबल करवाता है प्लानिंग करने के लिए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जो हमारे कोर्स ऑफ एक्शन है अलग अलग तरह के, उनको आइडेंटिफाई करना। वंस ऑब्जेक्टिव आर सेट, एक बार ऑब्जेक्टिव जो सेट हो जाते हैं एंड प्रेमाइसिस आर डेवलप, प्रेमाइस डेवलप हो जाता है, देन नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू एक्ट अपॉन देम। ऑल द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी आइडेंटिफाई। हर कोर्स ऑफ एक्शन के आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये हमारे पास एक्शन है। नेक्स्ट है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स। इवेल्युएट करना, उनकी छंटनी करना, उनमें से एनालाइज करना कि किस किस ऑप्शन में क्या क्या है, क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या डिमेरिट है उनकी। द नेक्स्ट स्टेप इज टू बी वेट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव। Each course will may have many variable which have to be weighted against each other। इसमें एक दूसरे को हम क्या करते हैं वेट देकर उसके क्या है सीक्वेंस डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट वन आता है सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। आफ्टर कंपैरिजन एंड इवेल्युएशन क्या है द बेस्ट अल्टरनेटिव इज चूजन फॉर रीचिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी। उनकी इवेल्युएशन या कंपैरिजन करने के बाद क्या है कि बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, डिमेरिट, रिसोर्स एंड कॉन्सिक्वेंस द बेस्ट प्लान हैज टू बी अडॉप्टेड विच मस्ट बी द मोस्ट फिजिबल, प्रॉफिटेबल एंड विद बेस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। नेक्स्ट देखते हैं हम इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। यदि हम एक बार उसको सिलेक्ट कर लेते हैं बेस्ट ऑप्शन को, उसके बाद क्या है हमारा प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। वंस द प्लान आर डेवलप्ड दे आर पुट इनटू एक्शन। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान इंश्योर अंडरस्टैंडिंग एंड वूल हार्टेड कोऑपरेशन ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज। नेक्स्ट आता है फॉलो अप एक्शन। फिर ये ऊपर वाले जो भी स्टेप करके क्या हमने जो लास्ट एक्शन जो फाइनल प्लान डिसाइड किया है उसको क्या करना फॉलो अप टू सी वेदर प्लान आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, एक्टिविटी आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल, इन केस एनी डेविएशन चेंज आर मेड इन प्लान, या हमें कुछ उनमें चेंज करना है। आगे देखते हैं हम टाइप ऑफ प्लान। प्लान क्या होता है? प्लान A plan is a specific action proposed to help the organization achieve its objective। प्लान क्या होता है? एक स्पेसिफिक एक्शन प्रपोज करने के लिए क्या होता है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने के लिए गाइडलाइन डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। इट इज ए डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन हाउ गोल आर गोइंग टू बी मीट, किस तरह हम अपने गोल को प्राप्त कर सकें। द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग प्लान इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर मे बी मोर देन वन मीन्स द रीचिंग पर्टिकुलर गोल्स। यदि इसमें आइडिया डिसाइड किए जाते हैं कि किस तरह हम अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। So that with the help of logical plan, objective of organization could be achieved easily। यदि अच्छे से प्लान डिसाइड किया जाएगा उससे तो क्या होगा कि हम अपने संस्था के गोल को, ऑब्जेक्टिव को जल्दी फुलफिल कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम सिंगल यूज प्लान।
ए सिंगल यूज प्लान इन ए बिजनेस रेफर टू ए प्लान डेवलप फॉर ए वन टाइम प्रोजेक्ट और इवेंट दैट हैज वन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। सिंगल यूज प्लान क्या होता है? यदि हमारे पास कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है या कोई उद्देश्य है तो उसके लिए एक प्लान डिसाइड करना जिसको केवल हम एक बार यूज कर सकते हैं, ऐसे प्लान को क्या करते हैं? सिंगल यूज प्लान कहते हैं। इट अप्लाई टू एक्टिविटी दैट डू नॉट रीओक्यूर और रिपीट। ये उस एक्टिविटी पे अप्लाई किया जाता है जिसका बार बार रिपीटेशन नहीं होता। इट इज स्पेशली डिजाइन टू अचीव ए पर्टिकुलर गोल। एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए इसका डिजाइन किया जाता है। सच प्लान हैज डेवलप्ड टू मीट द नीड ऑफ यूनिक सिचुएशन। द लेंथ ऑफ सिंगल यूज प्लान डिफर greatly depending on the project in question. Has a single plan may only last one day while a single project may last 1 week or 1 month। जिस प्रकार का हमारा प्रोजेक्ट होगा या जो प्रोजेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम सिंगल यूज को प्लान करेंगे, सिंगल यूज प्लान को यूज करेंगे या उसको फॉर्मुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल क्या है? एन आउटलाइन फॉर एडवर्टीजमेंट कंपेनिंग। जो एक एडवर्टीजमेंट कंपेनिंग के लिए क्या करना? प्लान तैयार करना। द कैंपेन रन इट्स कोर्स। द शॉर्ट टर्म प्लान विल लॉस इट रेलिवेंस एक्सेप्ट एज गाइड फॉर क्रिएटिंग फ्यूचर प्लान। जो कि इससे क्या होता है कि एक बार जो हमारा ऑब्जेक्ट अचीव हो जाता है उसके बाद यह क्या होता है? ये ख़त्म हो जाता है। ये कि इसका रेलिवेंस है जो ख़त्म हो जाता है। इसको हम नियर फ्यूचर में क्या कर सकते हैं? एज ए गाइड के तौर पर यूज कर सकते हैं कि कैसे कैसे होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप ऑफ सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान के टाइप क्या क्या होते हैं? इसमें सबसे पहले है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है कि ए प्रोग्राम इज ए सिंगल यूज प्लान कंटेनिंग डिटेल्स स्टेटमेंट अबाउट प्रोजेक्ट आउटलाइन द प्रोजेक्ट पॉलिसी प्रोसीजर रूल टास्क फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट एनी कोर्स ऑफ एक्शन। एक प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम क्या है? एक सिंगल यूज प्लान है जिसके लिए क्या है? किसी भी सेगमेंट के लिए उसके बारे में बताया जाता है कि उसकी आउटलाइन क्या होगी, ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, उसकी पॉलिसी प्रोसीजर रूल क्या होंगे, उसका फिजिकल एंड क्या है ह्यूमन रिसोर्स किस तरह की रिक्वायर्ड होगी। इस तरह से क्या होता है? ये प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट है बजट। बजट भी क्या है? एक सिंगल यूज प्लान है। ए बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म फॉर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। बजट में क्या होता है कि न्यूमेरिकल वे में डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है कि एक गिवन पीरियड में हमारे पास क्या क्या यूज होगा। स्टैंडिंग प्लान पहला तो कौन सा था हमारा? पहले था हमारा सिंगल यूज प्लान, अब आता है हमारा स्टैंडिंग प्लान। नेक्स्ट आता है स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान क्या होता है? स्टैंडिंग प्लान आर यूज ओवर एंड ओवर अगेन बिकॉज दे फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन दैट ओक्यूर रिपीटली। इसमें क्या होता है? जो प्लान बनाया जाता है उसको हम बार बार यूज करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने के लिए हमें चाहिए होता है। दे आर यूजली मेड वंस। इनको एक बार बनाया जाता है और रिटेन देयर वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर। मतलब काफ़ी लंबे समय तक इनका यूज किया जाता है। दैट इज वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड रिपीटेड यूज प्लान। इसलिए इनको रिपीटेड यूज प्लान भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है? बिजनेसमैन प्लान्स टू इस्टेब्लिश ए न्यू बिजनेस एंटरप्रेन्योर ड्राफ्ट बिजनेस प्लान बिफोर ओपनिंग द डोर ऑफ देयर बिजनेस एंड दे कैन यूज देयर प्लान टू गाइड देयर एफर्ट फॉर ईयर इनटू फ्यूचर। यदि कोई भी एक एंटरप्रेन्योर है वो बिजनेस सेटअप करना चाहता है तो वो प्लान डिसाइड करता है और फ्यूचर तक उसका यूज करता है। अब इसके टाइप कौन कौन से हैं? टाइप ऑफ स्टैंडिंग प्लान। टाइप ऑफ स्टैंडिंग प्लान है हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आर डिफाइंड एज द एंड फॉर द अचीवमेंट ऑफ विच एन ऑर्गेनाइजेशन गोन ऑन वर्किंग। ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी संस्था का वह उद्देश्य जिसको प्राप्त करने के लिए क्या किया है? सभी एक्टिविटी, सभी क्रियाएं की जाती हैं। दे में
be designed as the desired future position that the management would like to reach. The first and foremost स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज गेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। जो प्लानिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को या ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। एग्जांपल, इंक्रीजिंग सेल बाय 10%, गेटिंग 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यदि हम सेल को 10% जब बढ़ा देंगे तो क्या है, उसे 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्राप्त करना। ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर एंड अचीवेबल। ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए और अचीवेबल होना चाहिए, जिसको हम अचीव कर सकें। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी रेफर टू दोज प्लान विच एन ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर टू फेस वेरियस सिचुएशन, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी। स्ट्रेटजी ऐसे प्लान को कहते हैं जिसके द्वारा क्या होती है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है फेस करती है वेरियस सिचुएशन, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी से डील करने के लिए बनाती है। व्हेन द मैनेजर of an organization prepare a new strategy of the business, it is called internal strategy। बिजनेस के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाई जाती है तो इंटरनल स्ट्रेटजी बोला जाता है इसका। when some strategy are prepared to respond to the strategy of competitor, then such strategy is called external strategy। यदि कोई हमारे कंपटीटर के लिए क्या है, स्ट्रेटजी बनाई जाती है उसे डील करने के लिए, वो तो उस स्ट्रेटजी को क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल स्ट्रेटजी कहा जाता है। एग्जाम्पल, सिलेक्शन ऑफ मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट, सिलेक्शन ऑफ द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, हमारे स्ट्रेटजी के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी रेफर टू द जर्नल गाइडलाइन विच ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजन मेकिंग ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। पॉलिसी क्या होती है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए जो जर्नल गाइडलाइन होती हैं उनको क्या कहा जाता है, दिशा निर्देश होते हैं, उनको पॉलिसी कहा जाता है। दे प्रोवाइड डायरेक्शन टू द मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये मैनेजर को क्या है, डायरेक्शन, दिशा निर्देश प्रोवाइड करती हैं, जिससे क्या है आसानी से। दे आर फ्लेक्सिबल एज मे दे बी चेंज एज पर रिक्वायरमेंट। इनको क्या है, फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए, यदि किसी चेंज के समय इनमें कुछ चेंज करना पड़ जाए तो हम आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम्पल, सेलिंग गुड्स ऑन कैश बेसिस ओनली, रिजर्विंग सम पोस्ट फॉर वुमेन इन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, हमारी पॉलिसी है। फिर अब प्रोसीजर आर दोज प्लान विच डिटरमाइन द सिक्वेंशियल स्टेप टू कैरी आउट सम वर्क एंड एक्टिविटी। इस प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर होता है किसी भी कार्य को करने के लिए क्या क्या स्टेप को हम फॉलो करेंगे, उसको क्या बोला जाता है, प्रोसीजर बोला जाता है। दे इंडिकेट विच वर्क इज टू बी डन इन विच सीक्वेंस वे। किसी वर्क को किस तरह के सीक्वेंस में किया जाएगा, इसके द्वारा हम इंडिकेट करते हैं। दे हेल्प इन द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। प्रोसीजर आर गाइड टू एक्शन। फॉर एग्जाम्पल क्या है, प्रोसेस अडोप्ट इन द सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय के सिलेक्शन के लिए जो स्टेप डिसाइड कर रखे हैं उनका फॉलो करना है, क्या है, प्रोसीजर है। नेक्स्ट आता है रूल में हम देखते हैं, रूल आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट टेल व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट नॉट टू बी डन इन स्पेसिफाइड सिचुएशन। रूल होता है, ये भी दिशा निर्देश होते हैं, लेकिन ये बताते हैं कि किसी सिचुएशन में हमें ये करना है और ये नहीं करना है। दे हेल्प इन इंडिकेटिंग विच पॉइंट आर टू बी केप्ट इन माइंड वाइल परफॉर्मिंग टास्क। यदि किसी काम को करना है तो उस समय हमें किस किस पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए। रूल आर रिजिड विच इंश्योर डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, रिजिड होने चाहिए, मतलब जटिल होने चाहिए, जिससे क्या है संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर सके, हम डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकें। फॉर एग्जांपल के तौर पर, नो स्मोकिंग इन द ऑफिस प्रीमिसेस। क्या है,
रूल है जिसके द्वारा क्या है इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेथड। मेथड स्टैंडिंग प्लान का टाइप है, ठीक है। मेथड आर स्टैंडर्डाइज वे और मैनर इन विच पर्टिकुलर टास्क हैज टू बी परफॉर्म्ड। मेथड वे स्टैंडर्डाइज मैनर होते हैं जिसके द्वारा कोई टास्क को कैसे परफॉर्म किया जाता है इसके बारे में बताया जाता है। दे मे बी मैनी वे मेथड ऑफ completing a task, but that method must be selected by which work can be done early at the minimum possible cost। किसी कार्य को करने के लिए बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन संस्था द्वारा ऐसे मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड को चूज किया जाता है जिससे क्या है हम कम समय में कम कॉस्ट पर ज़्यादा काम कर पाएँ। मेथड आर फ्लेक्सिबल होने चाहिए ताकि हम चेंज टाइम टू टाइम चेंज कर सकें इनमें। एग्जांपल, वेरियस मेथड ऑफ ट्रेनिंग आर अडोप्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रेन इट्स एम्प्लॉय लाइक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और वेस्टिब्यूलर ट्रेनिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या क्या है सिंगल यूज प्लान में और स्टैंडिंग प्लान में। सबसे पहले मीनिंग जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि सिंगल यूज प्लान क्या होता है, जिस प्लान को हम एक बार यानी किसी स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए हम बनाते हैं उसको सिंगल यूज प्लान कहते हैं। और स्टैंडिंग प्लान क्या होता है जिसको हम वो एक बार बनाकर ओवर द पीरियड क्या है हम उसको बार बार यूज करते हैं, रिपीट करते हैं, उसको स्टैंडिंग प्लान बोला जाता है। यूजेज क्या है, सिंगल यूज प्लान क्या है, सिंगल यूज प्लान आर डेवलप्ड टू कैरी आउट ए कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज नॉट लाइकली इन द रिपीटेड टू बी रिपीटेड इन फ्यूचर, जिसको हम फ्यूचर में रिपीट नहीं करते, लेकिन यह क्या है बार बार रिपीट होता रहता है। स्कोप क्या है, स्कोप है सिंगल यूज प्लान जनरली encompass a narrow scope targeting a specified project of event। ये क्या है किसी स्पेसिफाई प्रोजेक्ट को ही टारगेट करता है, लेकिन स्टैंडिंग प्लान जनरली encompass a wider scope involving more than one department और बिजनेस फंक्शन। ये पूरे बिजनेस के फंक्शन को इन्वॉल्व करता है। नेक्स्ट है वैलिडिटी। सिंगल यूज प्लान आर डिस्कार्ड व्हेन द सिचुएशन और प्रोजेक्ट और इवेंट आर occurred। यदि कोई कंप्लीट हो जाता है, हमारा ऑब्जेक्टिव था या कोई प्रोजेक्ट था तो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है हमारे सिंगल यूज प्लान को ख़त्म हो जाता है, इसका दोबारा हम यूज़ नहीं कर सकते। और वहीं स्टैंडिंग प्लान क्या है, स्टैंडिंग प्लान आर रिलेटिवली स्टेबल एंड यूज ओवर एंड ओवर अगेन विद नेसेसरी मॉडिफिकेशन और अपडेटिंग। इसमें कुछ अपडेट करके हम इसको बार बार क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बजट फॉर एनुअल जनरल मीटिंग फॉर शेयर होल्डर। ये केस का एग्जांपल है सिंगल यूज प्लान का। और सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर ए पर्टिकुलर पोस्ट इन कंपनी। ये किसका है, स्टैंडिंग यूज प्लान का एग्जांपल है। इसी के साथ ही ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। और क्या है, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक एंड शेयर। यदि आपकी कोई क्वेरी है, डू यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन कमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।